हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। वेलकम आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये देखो, आज हुआ जिम का उद्घाटन। मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई जिम में, तो समझ लो मेरी तरफ से जिम का उद्घाटन ही हुआ बस। तो मतलब सॉरी, ये मेरा ब्लॉग तो संडे का तो मैं नहीं डाल पाई, थोड़ा काम की वजह से। क्या करूँ, सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता, पर मैं संभाल लेती हूँ। मुझे यूट्यूब पे अपना नाम भी बनाना है, वो भी मेरा एक सपना है जो मैं दिन रात देख रही हूँ। और मेरा जॉब पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जॉब पर जाए मेरा घर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर शहर में रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते तभी घर चलता है। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ, लेकिन हमारा घर तो तभी चलेगा बस। क्योंकि हम कोई अच्छी खासी फैमिली से नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बिना करे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो काम करना बहुत ज़रूरी है। तो संडे था, संडे को जिम की रहती है छुट्टी। तो जिम वाले भैया, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, मुझे भैया वीडियो बनानी जिम में, तो वो बोले कोई बात नहीं, वो चाबी मुझे दे के गए थे, कह रहे आप जाकर बना सकते हो। तो बच्चों को लेकर मैं पहुंची जिम में। कुछ भी नहीं, ऐसे ही थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ी सी मस्ती बस। क्योंकि एक ही दिन मिलता है। मन तो करता बच्चों को बाहर लेके जाऊँ, लेकिन बच्चों को खुद ही मन नहीं था बाहर जाने का, तो फिर मैं नहीं लेके गई। और दूसरा काम, मेरा संडे को इतने सारे कपड़े हो जाते थे, मैं क्या ही बताऊँ। कम से कम 2-3 बार मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे बालकनी में उसमें धूप नहीं आती तो कपड़े सूख नहीं पाते। वैसे तो मैं डेली नहीं जाती, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं छत पर जाऊँ फिर लेकर, क्योंकि हर किसी को अपनी पड़ी है। मैं चली जाती हूँ, मुझसे पीछे से कपड़े साइड करके फिर अपने कोई कपड़े डाल देता है, तो दिन में कौन जाए। और ना ही मेरे पास लड़ने के लिए किसी से टाइम है, और ना मुझे पता चलता है किसने डाले कपड़े किसने हटाए। तो लड़ना झगड़ना का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं अपने डेली वाले कपड़े बालकनी में डाल देती हूँ। और बच्चों के पैंट वगैरह होते तो वो मैं छत पर डालवाती हूँ, क्योंकि फिर नीचे ना सीखना मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड के लिए भी कपड़े छत पर भेज देती हूँ। तो एक भैया थे, उनके कपड़े सूख गए थे, फिर मैंने साइड कर लिए थे, तो मैंने अपने सारे कपड़े डाल दिए। और कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, क्या डेली धुलते हैं, फिर भी संडे को पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े निकल के आते हैं। मेरा कपड़ों का काम ना सबसे ज़्यादा रहता है, और मैं ढूंढ ढूंढ के कपड़े निकालती हूँ संडे को। तो ये समझ लो वॉशिंग मशीन बन जाती है। वैसे मुझे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ ही काफ़ी है। पर वॉशिंग मशीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पता है सर्दियों में कपड़े थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं सूखने के लिए। और इग्नोर कीजिएगा अगर खर्राटे की आवाज़, मेरे हस्बैंड बहुत खर्राटे मार के सोते हैं। अब मैं क्या ही करूँ, एक ही रूम है तो आवाज़ें तो आती रहती हैं, क्या करें। क्योंकि मैं ब्लॉग भी काफ़ी लेट कर रही हूँ एडिट। रात के बज चुके हैं 11:30, सब सो गए घर में, मैं ही जग रही हूँ बस। और सबसे पहले मुझे ही जगना होता है सुबह, क्या करें, सब करना पड़ता है। और ये मेरे छत पर रहते हैं एक सब्सक्राइबर, उनका रूम है ये। संडे में भी बेचारे ड्यूटी गए हैं। ब्लॉग मेरा संडे का, लेकिन जाएगा मेरा ये मंगलवार में। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। कोशिश रहती है डेली ब्लॉग डालूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश फिर भी जारी है। तो बस इसी बहाने थोड़ा मैं छत पर भी चली गई थी, क्योंकि वैसे तो नहीं जा पाती। उसके बाद नहा के पूजा वगैरह करके फिर मैंने बनाए बच्चों के लिए पराठे आलू के। मेरे बेटे के ज़्यादा फेवरेट है पराठे, खाता वो आलू के। तो वैसे तो उसका मन होता तब मैं बना देती हूँ, लेकिन संडे को मैं सोचा बना लेते हैं, सभी खा लेंगे। हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे, संडे को या मंडे को तो 6 बजे निकल जाते हैं सुबह। और तो वो तो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे, खाना खाने आएंगे वो दोपहर में। तो उसके बाद देखो, एक बार मैं कपड़े आ गए, फिर नहा के खाना पीना बना के फिर से मैं कपड़े गई लेने थे, क्योंकि जो सूख गए थे ना उनको उतार के ले आऊँगी, और जो गीले कपड़े हैं वापस से फिर डाल के आ जाऊँगी। तो आज ये कि कपड़ों का काम तो ख़त्म हो जाएगा आज का। तो खैर कोई मना नहीं करता, मैंने अपना तार नहीं बांधा। जिनके भैया रहते हैं ना छत पर, उनका तार है, उन्हें उसी में डाल देते हैं, तो अपना काम हो जाता है। और आप सब मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते प्लीज़ बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगती हैं बताइएगा प्लीज़ कमेंट में। सॉरी अगर मैं किसी की वीडियो पे कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो बस ऐसे ही, बस टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि 10 घंटे की ड्यूटी। उसके बाद मुझे घर आते आते बज जाते हैं ना, पता है 8:15 8:30 हो जाते हैं घर आते आते। उसके बाद खाना पीना बनाओ, फिर वही 10-11 बज जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
पर मेरी कोशिश रहती है संडे को मैं सबको कमेंट करूँ। वैसे तो मेरी डेली कोशिश ही रहती है कि जो मेरे पास कमेंट आते हैं मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अब क्या करें, सॉरी उसके लिए। तो ये देखो, ये हो गया था, शाम का टाइम था हल्का, तो कपड़े वगैरह मेरे सब सूख गए। अब मैं ले जाके उसके बाद इनकी तय लगा के रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे जगह पे होती हैं तभी अच्छी लगती हैं, वरना घर में मन नहीं लगता। सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए तभी सुकून मिलता है। ये देखो उनके भैया के कपड़े मेरे पड़े थे तो मैं सोचा टांग देती हूँ ऊपर। वो तो बेचारी ड्यूटी गई हुई, यहाँ पे है नहीं। इसके बाद मुझे रखने कपड़े तय लगा के, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ, सॉरी इग्नोर कीजिएगा, निकल जाता हूँ मुझसे बार बार। तो ब्लॉग में बने रहिए। उसके बाद मैं आ गई नीचे और ये देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं। अभी इनको तय करके लगाऊंगी अच्छे से, तो कमरा भी थोड़ा सही लगे, साफ़ सुथरा, और नहीं तो कपड़े पड़े जाते तो अच्छा नहीं लगता है, बिखरा बिखरा सा घर। इसी चक्कर में ना मैं सुबह भी डेली लेट हो जाती हूँ सारी चीज़ों को सेट करते करते। उसके बाद रागिनी के बालों में लगाया तेल, क्योंकि वो तो अपने आप लगाती है ना, ऊपर ही ऊपर लगाया तेल हो गया, तो फिर मैंने सही से मसाज की बालों में ऑयल वगैरह लगा के। और उसके बाद बनाई मैंने उसकी 2 चोटी। उनको बाल ऐसे ही ढूलती है ना पूरे दिन लेके, अच्छा नहीं लगता है। इसके पापा तो बहुत डांटते हैं बाल खुले देखते हैं, तो मुझे भी आदत पड़ गई। मैं भी खैर मैं घर पे रहती हूँ तो बाल खुले रखती हूँ, वरना कंपनी में तो खैर बाल नहीं खुले रहते हैं। तो बस काम मेरा सारा हो गया, इसकी चोटी बना दी। तो वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।